हेलो दोस्तों, हेलो। मैं अभय कुमार आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से आपके लिए खास क्वेश्चन लाया है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। क्वेश्चन आपके 12th क्लास एनसीईआरटी बुक मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 से लिया गया है। आप देखिए, क्वेश्चन इस फॉर्म में है, लिखा हुआ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर जहाँ की y जो है, y दैट मीन्स फंक्शन जो मेरा है y इक्वल टू कोश a कोश x प्लस b साइन x। देखो, a कोश x प्लस b साइन x इनसाइड ब्रैकेट है। कोश के साथ एंगल के प्लेस पर वह सब्स्टिट्यूट है, बैठा हुआ है। एंगल के प्लेस पर वह है कौन सा y टर्म, a कोश x प्लस b साइन x, comma for some constant a and b. Here a and b are some constants, और इसको हमें डिफरेंशिएट कर डालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए हम सभी मिलकर इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, y जो है आपने देख लिया कि कोश, यहाँ से ये देखो इनसाइड ब्रैकेट है टर्म a कोश x प्लस b साइन x है, देख लिया आपने। ऐसा करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इनसाइड ब्रैकेट के टर्म को u लेट कर लेता हूँ। देखो, लेट कर लिया a कोश x प्लस b साइन x इक्वल टू u, b साइन x दैट इज u। इस तरह से y जो है मेरा या कोश u है, और हमें फाइंड करना है बच्चों dy dx फाइंड करना है। याद रखना, ये dy dx दैट मीन्स क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं ऑन टेकिंग dc। dc विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को x के रिस्पेक्ट में करते हैं, दैट मीन्स dy dx। और देखो, इसको लिख डालता हूं डी कॉशियो dx। चेन रूल से दोस्त इसको फिर से मैं एक्सपेंड कर डालता हूं डी कॉशियो du इंटू du dx। नेक्स्ट स्टेप देख लो, dy dx इक्वल टू है cos u का u के रिस्पेक्ट में, दैट इज माइनस साइन u इंटू du dx। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूं। अब देखो, u मेरा है a cos x प्लस b sin x, इसको मैंने लेट किया है u, इस पार्ट में मैं लिख डालता हूं। देखो, u मेरा है a cos x प्लस b sin x, और आप ध्यान रखना क्वेश्चन में डाला हुआ है फॉर सम कंस्टेंट्स a एंड b, a और b जो है मेरा
कंस्टेंट है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करना, अपने आप को शंका में मत रखना, यहाँ पर समझ जाना कि ए और बी मेरा कंस्टेंट है। और देखो एक्स के वेरिएबल होने से कोश एक्स वेरिएबल है, साइन एक्स वेरिएबल है, ए कंस्टेंट है, कंस्टेंट इंटू वेरिएबल, वेरिएबल प्लस देखो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल प्लस वेरिएबल, वेरिएबल, दैट मीन्स यू मेरा वेरिएबल है। और इस वेरिएबल यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो जो ही यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो डी यू डी एक्स इक्वल टू देखो ए इंटू डी कॉस एक्स डी एक्स प्लस क्या बी इंटू डी साइन एक्स डी एक्स, डी साइन एक्स डी एक्स। और कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आप क्या जानते हो, माइनस साइन एक्स प्लस देखो बी इंटू साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में बी कॉस एक्स। थोड़ा सा रीअरेंज कर दो इसको, यह हुआ बी कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स, यही मेरा हुआ डी यू डी एक्स। इस तरह से ये जो डी यू डी एक्स है, बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स, इसके वैल्यू को डी यू डी एक्स के वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना है। लिख डालता हूं, ऑन पुटिंग डी यू डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, जो है इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं, यह मेरा रिजल्ट मिलता है देखो डी वाई डी एक्स इक्वल टू देखो माइनस साइन यू, और यू के भी वैल्यू को आप डाल दो, यू मेरा यहाँ है, यू के प्लेस पर डाल देता हूँ माइनस साइन यू के प्लेस पर वैल्यू में क्या डाल दो, ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस, ए कॉस एक्स प्लस देखो बी साइन एक्स इनटू, और ये डी यू डी एक्स का वैल्यू देखो बी कॉस एक्स माइनस ए टू साइन एक्स। अब देखो ये निगेटिव वाला टर्म आउटसाइड है, आप ऐसा भी कर सकते हो, इस निगेटिव से इस टर्म को जो मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो ही मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ये ए साइन एक्स का टर्म आगे आ जाएगा, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। देखा, इस माइनस साइन से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स को, तो ये निगेटिव वाला टर्म आगे आ गया और बी कॉस एक्स यहाँ पर माइनस बी कॉस हो गया, क्योंकि इसको मैंने निगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, इसको बैक में पीछे डाल दिया इस टर्म को। इस तरह से मेरा टर्म हुआ ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स इनटू क्या लिखे, इस टर्म को लिख डालते हैं इनटू साइन ए कॉस एक्स, देखो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यहां लिख डालता हूं प्लस बी साइन एक्स। क्या लिखा, बी साइन एक्स, फिर गौर करना यहां पर मैंने लिखा साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इस तरह से बच्चों डी वाई डी एक्स जो है ना, मेरा फाइनल रिजल्ट के रूप में क्या आया, क्या मिला, देखो इनसाइड ब्रैकेट ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स इनटू साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, whereas a and b are some constants। आपके लिए मैं क्लियरली
इसको समझाने का काम किया है, यह समझकर कि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को कोई कठिनाई नहीं हो, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन उसके साथ नहीं रह जाए, वह कंसेप्ट ठीक ठीक ले सके, वह कैलकुलेशन ठीक ठीक कर सके। विद्यार्थियों, अब पेन और पेपर लेना, वीडियोज को देखना, जरूरत पड़े तो री करके देखना, वीडियोज को री करके देखना और उसको सॉल्व करना। मैथमेटिक्स जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छी बात होगी। प्रैक्टिस परफेक्शन देता है, वह आपको सफलता की ओर लेकर जाता है। परफेक्शन ज्यों ही आपके साथ आया, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सफलता आपके कदम चूमेगी। इसीलिए मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में आप पेन और पेपर से ज़रूर रखें पास में, उस पर सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि कैलकुलेशन लंबे लंबे भी होते हैं, कोई छोटा कैलकुलेशन भी होता है। लॉन्ग कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो वह आपके दिमाग से स्किप नहीं करेगा, आपके मेमोरी में हमेशा बना रहेगा, जो आपको फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा हर समय। और हाँ, वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और एक टर्म आपके लिए है, एक शब्द कि रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी मायने रखता है। आप रेगुलर और पंक्चुअल वे में काम कर सकें, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना होगा, ताकि आप तक वीडियो समय समय पर पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा ले सकें। इसी के साथ मैं अभय जी आपसे कमिट कर डालता हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, लेकिन कंटेंट्स नया होगा, क्वेश्चंस नए होंगे। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड।